हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, पॉजिटिव और खुश होंगे। आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की एनर्जी, उनकी आज की फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है। चलो चेकआउट करते हैं। जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो, नहीं किया है तो जिन्होंने एनर्जी अलाइन कर लिया है वो लोग नेक्स्ट प्रोसेस करें, अपने पर्सन का नाम और अपना नाम लिखे। नाम नहीं तो इनिशियल लिखो, वीडियो को लाइक कर दो और रीडिंग को देखो, अपने पर्सन के साथ एनर्जी अलाइन कर लो। और सेम चीज़ें आपको भी करनी है। अगर आप पहली बार आए हैं तो एनर्जी अलाइन कर लीजिए, अदरवाइज चीज़ें आपके साथ रेजोनेट मैच नहीं करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट नहीं होगी तो आपके पर्सन की एनर्जी पिक नहीं होगी। और अपने पर्सन के साथ भी कनेक्ट हो जाइए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए। अपने पार्टनर की फोटो देख सकते हो अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो। चलो ये सब कर लो और देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं ये इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो चीज़ें आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है वो किसी और के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर एक चीज़ आपके लिए गाइस नहीं होगी, और हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके लिए हो, तो एनालाइज करके ये रखिएगा। बस ये बात दिमाग में मत बिठाइएगा कि पूरी रीडिंग आपके लिए ही की जा रही है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके आज के इमोशंस, आज के थॉट्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स इनको लेकर क्या थे, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या थे, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स मेरे व्यूअर्स को लेकर आज के क्या है। मॉर्निंग में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, मॉर्निंग थॉट्स क्या थे। ओ, लेटिंग गो। आपके पर्सन आज मॉर्निंग में आपको लेट गो करने के बारे में सोच रहे थे। देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे तो बताऊंगी, बट लेटिंग गो की एनर्जी है। सक्सेस, अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्शन, टर्निंग इन, द रिबल, हार्मनी, सर्सोफेनिया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सप्रेशन की एनर्जी, थंडर बोल्ड की एनर्जी, इसे भी हम लेंगे। वाटर एलिमेंट, वाओ, वाटर एलिमेंट की काफी एनर्जी है। 1 2 3 4 5 कार्ड्स वाटर एलिमेंट के हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एरीज साइन, मेष राशि की एनर्जी, लियो, सिंह राशि, ठीक है। और कौन से साइन है? यही दो साइन यहाँ पे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ये दो साइन काफी, दो नहीं तीन साइन, तीन चार साइन ये काफी निकल कर आए हैं। वाटर एलिमेंट बहुत है। और एरीज, लियो की एनर्जी काफी निकल कर आई है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो अभी मुझे नहीं दिख रहा है, वो एनर्जी इस वक्त मुझे नहीं शो हो रही है। लेकिन हर एक राशि वाले जिसके भी पर्सन है, जो भी है, आपको ये रीडिंग देखनी है। नंबर सुन लीजिए, हो सकता है राशि नहीं है तो नंबर है। नंबर 1 8 6 7 2 4 16 10। ओके, 10 का नंबर भी दो बार है, 4 नंबर भी दो बार है। द रिबल की एनर्जी वी हैव। काफी जिद्दी है ये पर्सन, रिबेलियस। आपके पर्सन की जब भी रीडिंग होती है आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त रिबेलियस एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। जिद की एनर्जी काफी ज्यादा दिखाई देती है। ये पर्सन काफी मैस्कुलाइन, अगर फीमेल भी है तो काफी मैस्कुलाइन पर्सन दिखते हैं।
कुछ कुछ फीमेल्स के अंदर आपने जिद देखा होगा, एक मैस्कुलाइन एनर्जी देखा होगा, उनके अंदर थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी नहीं काफ़ी सॉफ्टनेस की कमी होती है, उनके अंदर आप नर्चरिंग एनर्जी कम देखोगे। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। लेकिन अगर आप उनको फेमिनाइन फीमेल्स के अंदर भी अगर उनको आप चाहोगे कि वो फेमिनाइन एनर्जी में आए, तो वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ की वजह से वो मैस्कुलाइन एनर्जी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। फर्स्ट हमारे पास लेट गो का कार्ड आया है। लेट गो को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये लेट गो का कार्ड क्यों निकल कर आया है। लेट गो को प्लीज क्लैरिफाई। लेटिंग गो को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों निकल कर आए हैं ये लेटिंग गो की एनर्जी। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेट गो कर रहे हैं? प्लीज मुझे 4 ऑफ कप्स। हाँ, यस, आपके पर्सन आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पार्टनर आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ध्यान जो है वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर ध्यान ना दे, या आप समझ लो अपनी सिचुएशन को आप रखो, आपका ध्यान अपने पर्सन की तरफ है, ठीक है। लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि अब मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, या ये चीज़ जो भी है वो आगे कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे अपनी एनर्जी वापस लेनी चाहिए। और अब आप फोकस कर रहे हो और चीज़ों के ऊपर, किसी और से बात करने की कोशिश कर रहे हो, या बिजी रख रहे हो, खुद का दिमाग को बिजी रख रहे हो, इंडल्ज रह रहे हो, मतलब खाली नहीं बैठ रहे हो, किसी ना किसी चीज़ में खुद को उलझाए रखना। क्यों? ताकि आप अपने पर्सन को भूल जाओ, उनको भूल पाओ, उनकी यादें आपको ना आए। क्योंकि जब भी आप खाली बैठोगे उस व्यक्ति के बारे में आप सोचोगे। वैसा ही इस व्यक्ति के साथ भी इस वक्त वही हो रहा है। जब भी ये पर्सन बैठ रहे हैं, या जब भी ये इंसान अकेले होते हैं, आपका ख्याल आता है, और ये पर्सन इस वक्त ये डिसाइड करे कि वो अब आपके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये जो एंड हुआ है अब इसका कोई न्यू बिगनिंग नहीं होगा। आपके पार्टनर की ये एनर्जी स्टार्टिंग की दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि अब आप भी दूर जा रहे हो, अब आप भी इनसे पैचअप नहीं करना चाहते, अब आप भी उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो भी अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे भी इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे भी इससे आगे बढ़ना है, अपना ध्यान इससे हटा देना है और लेट गो करना है मुझे। अब इसे लेट गो करना, यानी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी है, ठीक है। अब कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कब तक हो पाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त की एनर्जी उनको यही है कि वो अब आपको लेट गो करना चाहते हैं, वो अब आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपकी यादों से दूर जाना चाहते हैं, या फिर वो अपने अंदर की जो होप है उस होप को भी ये कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक हो सकती, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। या आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिबल का भी कार्ड है उसके नीचे, तो रिबल का कार्ड भी ये बता रहा है कि मैं क्यों उसको याद करूं। बेशक अगर आपने 100 बार पहले इस व्यक्ति को मनाने की कोशिश की है, अब अभी आप इस व्यक्ति को नहीं मना रहे हो, लेकिन फिर भी ये इंसान रिबल की एनर्जी में है कि मैं क्यों उसको मनाऊं। अब ऐसा ही है, बाकी क्लेरिफाई करेंगे और कर ही लेते हैं, आपके पर्सन के इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। रिबल को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये रिबल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिबल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, एम्पिरर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, एम्पिरर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। देखो, कुछ लोगों को मैं बता दूं, ये कार्ड शफल करना क्वेश्चन लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने अच्छे से कार्ड शफल करते हैं ना, उतनी अच्छी तरीके से एनर्जी कनेक्ट हो पाती है,
ठीक है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों को लग सकता है, मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे भी कई बार लगता है कि आप लोगों को ये फील हो सकता है कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो उसको थोड़ा जल्दी करूँ या इतनी बार कार्ड शफल ना करूँ। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि जितने अच्छे से आप कार्ड शफल करेंगे उतनी ही अच्छे से आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। कई बार मुझे भी ये दिमाग में रहता है कि आप लोग ये सोच रहे होगे, आप लोगों को ये इरिटेट कर रहा होगा या आप लोग इसको स्किप कर दोगे बोल के मैं बहुत ज़्यादा शफल नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि किसी की शायद ये एनर्जी है, इसीलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है। किसी ने बोला तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि जिस भी रीडर को लगे कि मुझे इतनी बार शफल करना है उसको होने देना, क्योंकि ये आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन के द रिबल को स्टार का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। हम्म तो सिर्फ स्टार के कार्ड से बात नहीं बनने वाली है, रिबल को यहाँ पे एक और कार्ड को, ठीक है। ओके, समझ गई मैं आपके पर्सन की एनर्जी। इस व्यक्ति को ये लगता है खुद से अप्रोच करना इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। मतलब इनका आपको अप्रोच करने से रिजेक्शन, या इनका आपको अप्रोच करने से कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हो सकती है जो इनको हार्ट ब्रेक करे, इनको दुख दे या इनको ईगो को ठेस पहुंचाए। बिकॉज देखो, एम्पिरर है, ईगो से तो प्यार होगा ही, इमोशंस तो है आपको लेकर, लेकिन ईगो से ज्यादा प्यार है। अपने ईगो को नहीं झुकने देना चाहते हैं ये पर्सन। और ये इंसान इसीलिए आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं अगर होगा तो इनके बिना कुछ एफर्ट्स किए भी आप वापस आ जाओगे, अगर नहीं भाग्य में लिखा होगा तो आप नहीं आओगे। मतलब एक तरीके से ये समझ लो ये पर्सन डेस्टिनी के ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन इनको हर्ट नहीं होना है। इनको आप रिजेक्ट कर दो या आप इनसे बात ना करो, इनका अगर आप कॉल नहीं भी उठाओगे ना तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। मतलब इनके लिए ऐसा हो जाएगा मैंने इतने समय बाद इसको कॉल किया, इसको तो एक झटके में मेरे कॉल को उठा लेना चाहिए था। लेकिन अगर वैसा नहीं होता ना, इनको ये चीज बहुत बुरी लग जाएगी, ये पर्सन आपका कॉल नहीं उठाएगा। क्योंकि ये इंसान ऐसा है, ये एक्चुअली में ऐसा है कि ये इंसान जब आपके साथ रिश्ते में भी रहा होगा तो ये इंसान पहले भी ऐसा रहा होगा कि इसलिए अगर एक बार में आपका कॉल, आपने इसका एक बार में कॉल नहीं उठाया तो ये नाराज हो जाएगा, ये आपको फिर मतलब बहुत देर तक आपका फोन नहीं उठाएगा, या आपको उल्टी सीधी बातें ये पर्सन आपको बोल देगा। किसी के पार्टनर है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की तो पार्टनर ऐसे है, बहुत ज्यादा ही जिद्दी। सेकंड मैसेज यहाँ पर ये दिखाई देता है, इस व्यक्ति को इस वक्त लग रहा है कि आप भी रिबेलियस बने हुए हो, आप भी जिद में आ गए हो। तो अभी दो जिद की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दो ईगो के क्लैशेस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनको लग रहा है कि जब आप जिद में हो तो फिर आपको ये जिद में बैठे रहने दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी जिद को तोड़ो, आप अपने आप को इनके सामने झुकाओ, आप इनके सामने झुक जाओ, आप इनके सामने थोड़े छोटे बन जाओ। लेकिन ये अपनी ईगो को इस वक्त झुकाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि जब भी ये पहल करेंगे आप इनको इग्नोर करोगे या आप इनसे ठीक से बात नहीं करोगे। ये एनर्जी डेफिनेटली आपके पर्सन की है। देखो, एक और चीज भी मुझे दिख रहा है, इस व्यक्ति की अंदर अगर आपको लेकर कोई नेगेटिविटी रही है या नेगेटिविटी जैसे है कि मैं क्यों जाऊं, तो स्टार का कार्ड हीलिंग की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इस पर्सन के अंदर वो हीलिंग वाली एनर्जी आएगी, थोड़ा मन शांत होगा। अभी गुस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है या ईगो किसी तरीके से इस व्यक्ति का ट्रिगर हो गया है ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये चीज शांत हो जाएगा। अभी इस वक्त तो कोई एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। इस वक्त आपके पार्टनर ने, जैसे मैंने बोला, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है कि ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ मिलना लिखा है तो वो आ जाएगी या ये पर्सन मेरे पास आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर खुद को इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आपकी तरफ आने की इच्छा नहीं है। वो बस इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि उनका एक्शन लेना सही नहीं रहेगा, उनको हर्ट हो सकता है, तो इसीलिए एक डिफेंसिव एनर्जी या सेफ साइड रहने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सक्सेस क्यों है।
चलो, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, विक्ट्री पाते हुए देख रहे हैं, और विक्ट्री आपको मिलने वाली है। किसी चीज में जीत रहे हो आप, या आप जीत जीत चुके हो, ऐसा कहूं मैं। अब में से कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, शायद ये पर्सन पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप को सीक्रेटिव रख रहा था, यानी कि पब्लिकली नहीं करना, लोगों को बहुत ज्यादा नहीं बताना, लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से नहीं इंट्रोड्यूस कराना या बात नहीं करना। किसके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप सीक्रेटिव तरीके से रहा है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, या ये पहले से ही किसी थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में था या थी। आपसे ये इंसान बात करता था, आपके साथ ये पर्सन रहता था, लेकिन कभी भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये रिश्ता पब्लिक नहीं हुआ, या बहुत ज़्यादा लोग इस रिश्ते के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं, मतलब इस मीटिंग नहीं हुई, या इस पर्सन ने कभी मिलवाया नहीं, कभी बात नहीं करवाया। क्योंकि देखो, जब भी रिलेशनशिप में आते हैं और थोड़े टाइम के बाद उनके फ्रेंड से मिलना, अपने फ्रेंड से बात करवाना, ये कॉमन चीज़ें होती है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी हिडन दिखाई दे रही, छुपी हुई दिखाई दे रही है। या तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में आप इसको पब्लिक तो नहीं कर सकते हो, है ना। और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन मुझे सिंगल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये सिंगल्स के लिए भी है, अनमैरिड कपल्स के लिए भी मुझे ये एनर्जी दिख रही है। एनीवेज, दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं, उनको क्या लग रहा है आपकी एनर्जी को देखकर। हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस वक्त आपको बिल्कुल एक खामोश एनर्जी में देख रहे हैं, बिल्कुल एक साइलेंस की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप एकदम चुप हो गए हो, साइलेंस की एनर्जी में आप चले गए हो। नो रिएक्शन, नो रिएक्ट, कुछ भी आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। जैसे आप पहले चीजें बोल दिया करते थे या एक्सप्रेस कर दिया करते थे, उनकी कोई चीज आपको दिखती थी तो आप बता, मतलब कमेंट कर देना या उसको टेक्स्ट कर देना, ऐसी चीजें आप कुछ करते थे। लेकिन अभी आपके पर्सन को आपकी एनर्जी एकदम शांत हो गई, जैसे आप हो ही नहीं, जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो इस व्यक्ति के लाइफ में। इतनी शांत एनर्जी में आप चले गए हो, आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर को ये भी पता है कि आप ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपके पर्सन आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी को देखते हैं तो दो चीज बहुत ज्यादा देखते हैं। एक तो आप बहुत लॉयल, एक ट्रू सोल की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं। सेकंड, इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान लगते हो, बहुत स्टेबल हो। मतलब आपका ऐसा नहीं कि आप किसी के सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, कोई बहुत सक्सेसफुल है तो आप उसके साथ बात करना चाह रहे हो या उसके साथ आप रिलेशनशिप चाह रहे हो। आपके पार्टनर आपको एक सोल, मतलब एक प्योर सोल की एनर्जी में देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो सच्चा है। आपको सच्चे इंसान के रूप में ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को, अगर इस पर्सन ने पास्ट में इस रिलेशनशिप को सीक्रेटिव रखा है या किसी तरीके से आपके साथ गलत किया है, होप देकर इस व्यक्ति ने उस होप को पूरा नहीं किया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति को भी लग, अंदर से ये फील होता है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने ये चीज आपके साथ बुरा किया, आप ये चीज डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन उनके हालात और सिचुएशन भी कुछ ऐसे रहे हैं जिसके वजह से ये आपको पब्लिक नहीं कर पाए, या जो आपको सबके सामने रखना चाहिए था ये नहीं रख पाए, बिकॉज मे बी पहले से ही किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहे हो, ये पर्सन कोई ऑलरेडी था इस व्यक्ति के लाइफ में। बट इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपको काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी में देख रहे हैं, आपको काफ़ी शांत एनर्जी में देख रहे हैं। और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पर्सन है ये इस वक्त, अगर जैसे ये बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागते थे, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागते थे, थोड़ा सा इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो भी आपकी वजह से। मे बी आप मेडिटेशन करते हो, मे बी आपके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी है, तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन ने आपसे अडेप्ट करा है, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं हमारी ऊर्जा भी उसी की तरह होनी शुरू हो जाती है, हम भी उसी की तरह बन जाते हैं।
तो चलो अच्छी बात है, ये पर्सन ने अगर आपसे ये चीज सीखा है तो। अंडरस्टैंडिंग, प्लीज क्लैरिफाई करें अंडरस्टैंडिंग। द फूल, ओके, एंड 4 of Wands। फूल एंड 4 of Wands। सच कहूं तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप की अहमियत समझ में आ रही है। इस व्यक्ति को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप और आप कितने ज्यादा इन्हें समझते थे, ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे। बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर पास्ट में नहीं समझ पाए, आपके पार्टनर इस रिश्ते को नहीं समझ पाए। उनकी साइड से ज्यादा प्रॉब्लम्स है। या तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे हैं। फैमिली आप दोनों की इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कुछ लोगों के लिए। या उनके पर्सन मतलब आपके पार्टनर की फैमिली के साइड से कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जहां से एक्सेप्टेंस इस रिश्ते को नहीं मिल रहा है। वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होप की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है, रिकंसिलिएशन, जीरो। देखो ये फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड 4 of Wands का कार्ड जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ होने वाली है। एक नई शुरुआत आपके पर्सन चाहते हैं जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे की सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझकर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके फिर से स्टार्ट करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिख रही है, यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट वो ये चाहते हैं कि किसी प्रेशर में नहीं, स्मूथली फ्लोली चीजें हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो आपको इंसिस्ट करेंगे, आप उनको इंसिस्ट करोगे तो ये एक फोर्सफुल हो जाएगा। तो आपके पर्सन फोर्सफुली चीजों को नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये चीजें दिल से हो, फ्लो के साथ हो। ठीक है, प्रोजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई। प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट, यानी कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो कि आप अपने पर्सन को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो, और इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर भी ये एनर्जी आ गई है कि ये पर्सन भी आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चैरियट का कार्ड इमोशंस के बहाव को दिखा रहा है, एक्शन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ देखो, कई बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार देखो आप कुछ चीज़ों को टालते हो कि नहीं अभी नहीं करना, बाद में करना, लेकिन कुछ चीज़ें टलती नहीं है। जिसको जो होना है, जब होना है, वो होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, भले ही बेशक ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि अभी मैं इसको लेट गो करूंगा, इसको मैं अभी छोड़ दूंगा, जाने दूंगा या जाने दूंगी, लेकिन इस व्यक्ति को आना पड़ेगा। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, इस व्यक्ति को रिटर्न आना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। सप्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सप्रेस कर रहे हैं, क्या सप्रेस कर रहे हैं इस वक्त, सप्रेस क्या कर रहे हैं ये इंसान? आपसे बात करने की एनर्जी को सप्रेस कर रहे हैं। वो अंदर उनकी आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रही है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। कई बार जैसे होता है कि हम किसी को मिस कर रहे हैं तो उसके बारे में किसी और से बात करके मन हल्का करते हैं। बट आपके पार्टनर इस वक्त सप्रेस करे, वो किसी से आपके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। वो अपनी इमोशंस को बेसिकली दबा रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। द हार्मनी को प्लीज क्लैरिफाई करें। हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 of Wands। वो चाहते हैं हार्मनी, लेकिन डर, रिजेक्शन का डर और डिफेंसिव एनर्जी में खुद का बचाव ये पर्सन कर रहे हैं। हर्ट होने से खुद को कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। द टावर, क्योंकि इनको पता है कि इनके ऊपर कुछ तूफान आ सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, आपका कोई एक्शन इनको देखने को मिले, गुस्सा देखने को मिले, कुछ ऐसा होगा जो इनको लगता है कि ये शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें और ख़राब हो जाएगी। सिजोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सिजोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन काम पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना मन, अपना दिमाग डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
टर्निंग इन, ये भी 4 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई करें, किससे अपना ध्यान हटा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। लेट्स सी किससे अपना ध्यान हटा रहे हैं ये। ध्यान कितना भी हटा लो लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, और आप ही हो जिससे ये ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये तुम ही हो। मेंटली हद से ज्यादा पर्सन तुम्हें चेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये पर्सन तुम्हें चेस कर रहे हैं। लेकिन देखो एम्पिरर, जिद, ईगो। हालांकि इस व्यक्ति का ईगो टूटेगा, इस व्यक्ति का ईगो टूटने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। इस व्यक्ति को अकेलापन महसूस हो रहा है तुम्हारे बिना, अकेलापन महसूस हो रहे हैं, एम्प्टी फील हो रहा है, अलोननेस की एनर्जी है, लोनलीनेस की एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। ढूंढ रहे हैं ये पर्सन रास्ता आपको भूलने का, आपसे आगे बढ़ने का, लेकिन मन बहुत ज्यादा आपकी तरफ चेस कर रहा है। द थंडर बोल्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, द थंडर बोल्ट को प्लीज क्लैरिफाई। थंडर बोल्ट को थंडर बोल्ट ही क्लैरिफाई कर रहा है, टावर ही क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ बड़ा मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, ऐसा लग रहा है। किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में आग लगाई, आप दोनों के रिलेशनशिप में आग लगाई है, ऐसा क्यों दिख रहा है। किसी ने आप दोनों के रिश्ते को खराब किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अचानक से ये रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आया है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीजें इस रिलेशनशिप में हुई है। शक, डाउट, ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं होना। अच्छा, टावर का कार्ड कई बार ना अवेकनिंग की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब आपके अंदर अवेकनिंग आती है, आप जब अवेकन होते हो, तो क्या होता है, आपकी खुद के शरीर में भी जो आपकी टॉक्सिसिटी है वो निकलती है। तो आपके बॉडी में जैसे पेन होना या अच्छा महसूस नहीं होना, फीवर होना, प्रॉब्लम्स को फेस करना, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर ये कार्ड ना अवेकनिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अवेकनिंग किसी की हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो सकती है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेडली निकलने वाले हैं। कोई ये रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके वजह से ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा था। तो कोई रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ, कोई रिश्ता, कोई भूचाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में झगड़ा, बहुत ही ज्यादा ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इवन मुझे ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। आप, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे? 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ बिल्कुल थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। और ये झगड़ा मुझे लग रहा है कि आपको लेकर भी हो सकता है उस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके पास तो ये वापस आने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है तो उसका भयंकर वाला रिग्रेट, भयंकर रिग्रेट इस पर्सन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत गुस्सा आता हुआ आपके पर्सन को खुद के ऊपर दिख रहा है, थर्ड पार्टी के ऊपर गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इसके वजह से, इसकी बातों में आकर मैंने उस अच्छे इंसान को खो दिया, या इसने मेरी, होता ना कि किसी के ऊपर आपको गुस्सा आता है तो आपको लगता है कि इसी ने मेरे साथ मतलब गलत किया, या इसी की वजह से मेरे साथ गलत हुआ। तो ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि आज आपके पार्टनर सारी चीज़ों का कसूरवार थर्ड पार्टी को मानने वाले हैं, अपनी बुद्धि को मानने वाले हैं। आज आपके पर्सन को अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी टावर मोमेंट आया था वो ठीक हो जाए, वो कम बैक करना चाहते हैं, मन से तो वो कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन सी अगेन कोई एक्शन की एनर्जी नहीं है, वेटिंग जोन की एनर्जी है। वो खुद आपके आने का वेट कर रहे हैं, ये आपके आने का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इनके टूवर्ड्स एक्शन लो, ठीक है। तो आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी चॉइस है। एक्शन लेकर देखो गाइस कि आप कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप अपने रिसेंटली लिया था तो अभी मत लो, अगर बहुत समय हो चुका है तो एक बार ही लेकर देख सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, नहीं चल रही है ना। और अगर एक्शन लेने के बाद देखो, मुझे लगता है कि एक्शन अगर आप लोगे तो जैसा ये रिबल पर्सन दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा और सैटिस्फाई कर दोगे।
मैं आपको जो अपनी रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ, आप इस व्यक्ति को थोड़ा ईगो सेटिस्फाई कर दोगे तो थोड़ा निश्चिंत हो जाएगा ये इंसान कि नहीं अभी भी आप भूले नहीं हो। तो एक्शन थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आप चाहते हो ये ही पर्सन एक्शन ले तो फिर खुद से टेक्स्ट कॉल मैसेज मत करो, ठीक है। तो ये है गाइज आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी इमोशंस आपको लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करके चाहिएगा, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए आपकी और मेरी। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।